हेलो एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें हम सब ये समझेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि हमारी सोल सेटिस्फाइड हो जाए। सुकून की तलाश में आजकल सभी घूमते हैं, सारी दुनिया जगह जगह मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं ताकि पीस ऑफ माइंड मिल जाए, बट फिर भी पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलता। इतना सब कुछ, इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी अगर पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है तो क्या कभी समझने की कोशिश की है कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं मिल रहा है पीस ऑफ माइंड हमको? ऐसा क्या है जो हमें समझने की ज़रूरत है? ऐसा क्या है जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से हमें पीस ऑफ माइंड मिल सकता है? मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन, मुझे बताइए, क्या आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं? क्या आपने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे रखा है? क्या आप अप्रिसिएशन के मोहताज हो? अगर ऐसा है तो ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो फ्रेंड्स। अगर अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है तो तुरंत उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ज़िंदगी भर बेचैन घूमोगे। हमारी खुशियाँ हमारे हाथों में है फ्रेंड्स, इसे किसी और को कंट्रोल बिल्कुल भी मत करने दीजिए। ऐसे में आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाओगे, जो कि आपकी मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब हम अपनी खुशियों के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान पर बहुत डिपेंड हो जाते हैं ना, और जब वो इंसान हमसे दूर होता है तो इतना गंदा वाला टूट जाते हैं ना हम कि उस समय समझ नहीं पाते कि क्या करें, क्योंकि वो पर्सन तो चले गया है ना। हम तो उस पर डिपेंड थे पूरी तरह से, अपनी खुशियों के लिए ट्रस्ट कर रहे थे कि सब कुछ सेम रहेगा, पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। लाइफ बड़ी अनसर्टेन है फ्रेंड्स। कब क्या हो जाए ये हम में से कोई भी नहीं जानता। और जब हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो पर्सन या सिचुएशन हमारी लाइफ से ना जाए। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हम हाथ पैर मारते हैं और हर वो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें नॉर्मल हो जाए, राइट। और अगर तब वो सिचुएशन या वो पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो हम एकदम से, हमको ना एक सोल शॉक लगता है कि अब तक जिस पर्सन पर हम या जिस सिचुएशन पर हम पूरी तरह रिलायबल थे, जो जिसे अपनी खुशियों की चाबी दे रखी थी, अब क्या होगा? तो एकदम से धमाका होता है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और आंसर्स ढूंढते हैं, खुद को ब्लेम भी करने लगते हैं और खुद के साथ साथ सिचुएशन को और उस इंसान को भी ब्लेम करने लगते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ना तो सिचुएशन गलत है और ना ही वो इंसान गलत है। यहाँ गलती है हमारी, क्योंकि हमने तो अपनी खुशियों का ठेका किसी और के हाथ में दे रखा था, तो उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, ना सिचुएशन की ना उस इंसान की। गलती सारी हमारी ही होती है फ्रेंड्स। हम अपने सुख और दुख के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लाइफ में ना कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं होती। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, ठीक है। कौन हमारी लाइफ में कब आएगा, कब जाएगा, हमें लेसन सिखा कर जाएगा या हमें रुला कर जाएगा, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है।
और जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, ताकि हम अपनी कमियों को पहचान पाए और उन्हें ठीक कर पाएँ। और जो इस सिचुएशन से या इस पर्सन से हमने लेसन सीखा है किसी पर डिपेंड ना होने का, ये मिस्टेक हम दोबारा ना करें। पर हम सीखते क्या है? कुछ नहीं। हम सिचुएशन को कंट्रोल में करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जैसे सारी पावर तो हमको ही दे के रखी है ना ऊपर वाले ने, कि हम जब चाहे जो चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल तो बस ऊपर वाले के हाथ में ही है। हम तो बस कठपुतलियाँ हैं। वो नचा रहे हैं और हम नाचे जा रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन या कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है या कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उसे कंट्रोल बिल्कुल भी मत करने की कोशिश करना। ना ही ब्लेम करना और जज भी नहीं करना। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में उस इंसान के साथ जितने भी दिन का साथ लिखवा के लाए हो, वो इंसान उतने ही दिन आपकी लाइफ में रहेगा। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म और वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि वो आया ही था आपको ये पर्टिकुलर लेसन सिखाने। अगर आप अभी नहीं सीखे तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर कोई और आएगा और फिर कोई और। जब तक लेसन नहीं सीखोगे ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। जब हम किसी से बहुत सच्चा प्यार करते हैं ना, अनकंडीशनल लव, एकदम ट्रू लव, सेल्फलेस लव जिसे कहते हैं, और जब ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ से जाता है ना, तो बहुत दर्द होता है। और तब ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा कनेक्शन किसी के साथ आप तभी फील कर पाओगे जब आपका और उसका कनेक्शन वो बॉडी का कनेक्शन नहीं, वो सोल का कनेक्शन हो। तभी आप ऐसे इंटेंसिटी फील कर पाओगे। ये आजकल के प्यार जैसा नहीं, एक आया दूसरा गया तीसरा आया चौथा गया। ये कोई प्यार थोड़े है, ये तो अट्रैक्शन है। और ये सोल वाला लव तो है ही नहीं, ये तो बॉडी का अट्रैक्शन है, जिसको आजकल के यंगस्टर्स प्यार बोलते हैं। पर ये प्यार नहीं है। प्यार से प्योर चीज़ इस पूरी यूनिवर्स में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जब किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो आप कभी उसका बुरा चाहोगे ही नहीं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो चाहे वो ना हो। आपकी प्रेयर्स में आपके साथ वो पर्सन हमेशा रहेगा, क्योंकि कनेक्शन सोल का है। अगर बॉडी का कनेक्शन होता तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, पर यहाँ सोल कनेक्शन है। इसलिए चाहे वो इंसान आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, जोग्राफिकली या किसी भी वे में, पर वो एनर्जेटिकली और सोल लेवल पर हमेशा आपके साथ होगा 24/7। यस, आप चाह कर भी उस पर्सन को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाओगे। 24/7 वो पर्सन आपके माइंड में रहेगा, मतलब आपके साथ ही रहेगा। और ऐसे कनेक्शन दुनिया के सबसे प्योरेस्ट कनेक्शन होते हैं। इन्हें ही कहते हैं ट्विन फ्लेम्स। सबको ऐसा प्यार नसीब नहीं होता, बट जिन्होंने भी ऐसा कनेक्शन एक्सपीरियंस किया है ना, सच में उन्होंने ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है। सही मायने में उन्होंने ही ट्रू लव एक्सपीरियंस किया होता है। और जब ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसा कोई पर्सन आपसे दूर जाता है ना, तो ऐसा फील होता है जैसे हमारी सोल ही किसी ने हमसे छीन ली हो। अब अगर आपने ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या ऐसी सिचुएशन में आप हो, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो और उस इंसान को जाने दो। और बिल्कुल भी ब्लेम मत करो और ना ही जज करो, उसे ब्लेसिंग्स दो। अगर आपका वो ट्रू कनेक्शन है तो वो कभी ना कभी आपके पास वापस ज़रूर आएगा। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना, ये प्योरली स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं।
तो ऐसे कनेक्शंस को तोड़ पाना उन दो लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो अपना माइंड डाइवर्ट कर ले या सारे दुनिया का ज़ोर लगा ले कि वो एक दूसरे से के बारे में नहीं सोचेंगे या मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है इस कनेक्शन में, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि वो लोग मूव ऑन कर जाए। ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सबसे प्यारी कोई चीज़ हमसे दूर होती है ना, उस टाइम पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है, क्या गलत है, या हमको क्या करना चाहिए, और हम कंट्रोल करने में लग जाते हैं। पर फ्रेंड्स, ये बात समझ लीजिए कि आप अगर किसी भी इंसान को या किसी भी सिचुएशन को जितनी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ उतनी तेज़ी से आपकी लाइफ से दूर होते चले जाती है। जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा दूर होती चली जाएगी आपसे, और फिर पेन और सफरिंग्स के अलावा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो जो हो रहा है उसे प्योर कॉन्शियसनेस के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, वो हो रहा है उस परमात्मा की मर्ज़ी से, जिनके हाथों में हमारी डोर है। कब हमारी लाइफ में किसे लाना है और किसे हमसे दूर करना है, वो सब उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है। तो जो हो रहा है उसे होने दो, और ब्लेम मत करो, ना ही जज करो खुद को, और ना ही उस पर्सन को, और ना ही उस सिचुएशन को। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम ना कई मतलब बहुत बार ऐसे करते ही हैं हम। लड़कियां तो ज़्यादातर करती है ऐसा, कि जिससे प्यार करती है ना, उसे इतना पेडेस्टल पे रख देते हैं कि हम उनके सामने खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। राइट? हमारे लिए हमारी सारी दुनिया ही वो इंसान हो जाता है, और हम खुद को भूल जाते हैं। उस इंसान की पसंद नापसंद को अपनी पसंद नापसंद मान लेते हैं। खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद से प्यार करो। जब खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की चीज़ों पर ध्यान दो, खुद की खुशियों को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है, सबकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, और लड़कियां हमेशा यही गलती कर जाती है। आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करो, किसी के अप्रिसिएशन के चक्कर में पागल मत बनो। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर प्यार सच्चा है तो आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा, अगर नहीं आया मतलब वो प्यार आपका कभी था ही नहीं। आई नो ईजी नहीं है लेट गो करना, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है गाइस। क्या पता हमारा लेट गो करना हमारे लिए हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। राइट? तो खुश रहो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, और ये कभी नहीं भूलना कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। हो सकता है चीज़ें आज आपके फेवर में ना हो, पर सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। पर चीज़ें आपके फेवर में होगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स, होता ही नहीं है ऐसा। जिन्होंने हमें रचा है ना, उन्हें हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कब उनको क्या देना चाहिए और किस चीज़ से उनको दूर रखना चाहिए, उसी तरह भोले बाबा और माता रानी इस सृष्टि के माता पिता हैं, जगत के माता पिता हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और उनको कब क्या देना है। तो सारा कंट्रोल छोड़ दीजिए उन पर, और ये सोचकर आगे बढ़िए कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और उन पर अपना विश्वास बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए। जिस दिन भी आप ये इतनी छोटी सी बात समझ जाएंगे ना, और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस दिन से ये जो अपने अंदर इतना सारा पेन, इतनी सारी सफरिंग्स लेकर घूमते हो ना, देखना धीरे धीरे सारा पेन, सारी तकलीफ कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। सेकंड चीज़, लेट गो करो। और थर्ड चीज़, सरेंडर करो। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। हमारी सोच ना बहुत छोटी है, इसीलिए हम परमात्मा से वो मांग ही नहीं पाते जो सच में हमारी
आत्मा की संतुष्टि के लिए ज़रूरी है, जिससे सच में हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। और हम जो चीज़ें मांगते हैं ना, उससे ना तो हमारी इच्छाओं का अंत होता है और ना ही हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल पाती है। हम मांगते भी तो वो है जिस चीज़ से हमारी सोल को कोई लेना देना ही नहीं है। अब खुद ही सोचिए ना कि हम उनसे क्या मांगते हैं। दे दो, बंगला दे दो, शादी करवा दो, जीएफ ढूंढ के दे दो, नौकरी दे दो, मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी कर दो, सारी दुनिया की शान शौकत दे दो, सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स दे दो, एंड सो ऑन, जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ मिली तो दूसरी चीज़ के लिए फिर से भागना शुरू। थकते नहीं हैं हम मांगते मांगते, बस मांगते ही जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस 3D वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। जब हमें ये ज़िंदगी मिली है तो ये जीने के लिए ही मिली है, और ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बट कितनी इम्पॉर्टेंट है? क्या इतनी इम्पॉर्टेंट है क्या इन सारी चीज़ों के पीछे हम पागल हो जाएं और जो हमारी सोल की ट्रू हैप्पीनेस है उसे ही भूल जाएं? हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने इंडल्ज है ना कि हमें ये सोल वोल वाली बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती यार। हमें ये सारी चीज़ें बोरिंग लगती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। बट गाइस, ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जो चीज़ें मांग रहे हैं, क्या वो चीज़ आप मरने के बाद जब मरोगे तो क्या चीज़ें साथ में लेकर जाओगे अपने? जाना तो सब कुछ यहीं छोड़कर है, ये तो पक्का है। जब सब कुछ छोड़कर ही जाना है तो इस 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड क्यों होना है हमको? और जब उनसे मांगना ही है तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ मांगी जाए जो वैल्यूएबल भी हो और हमारी सोल को सेटिस्फाइड भी कर दे। एक बात और, ईगो सेटिस्फैक्शन और सोल सेटिस्फैक्शन दोनों भी अलग चीज़ें हैं। सारी दुनिया ही ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में लगी पड़ी है, पर सोल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर रहे हो? क्या सोचने की कोशिश की है कभी कि ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या किया जाए कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए? अब इस आत्मा को सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब उसे पता होगा कि उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। बॉडी और माइंड से हटकर सोल लेवल पर सोचोगे ना, तब जाकर कनेक्ट कर पाओगे परमात्मा से। क्योंकि अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो आपको खुद को सोल लेवल पर ही जाकर उनसे कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज़ आप अगर बॉडी और माइंड के साथ जाने की कोशिश करोगे ना तो कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब मांगना ही उनसे है तो क्यों ना उन्हीं को मांगा जाए उनसे। और उनसे उन्हीं को मांगना मतलब उनके सिवा इस दुनिया में और कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। इस पूरी यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो उनसे वैल्यूएबल है। तो लोगों के पीछे मत भागो, प्यार के पीछे भी मत भागो। भागना है तो उनके पीछे भागो, उनसे कनेक्ट करो। और सच में प्यार करना है तो उन्हीं से प्यार करो। क्योंकि शायद लोगों का प्यार कुछ टाइम बाद ख़त्म भी हो जाए, पर उनका प्यार इतना अनकंडीशनल होता है ना कि वो आपके साथ हर वक्त होता है। क्योंकि आजकल तो सब इतने सेल्फ सेंटर्ड है ना कि बिना मतलब के कोई आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है ना, अगर सच्चा है तो बात अलग है, बट अदरवाइज़ कुछ ना कुछ स्वार्थ तो हर हर इंसान के मन में छुपा होता है। और बस परमात्मा ही है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनसे ज़्यादा अनकंडीशनल और सेल्फलेस लव हमसे कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता है। और मुझे बताइए, जब वो ही हमारे साथ है तो बाकी चीज़ें कितनी मायने रखती है हमारी लाइफ में। अगर मैं अपनी बात कहूँ ना, तो मैं जब भी मांगती हूँ ना तो मैं उनसे उन्हीं को मांगती हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं पता है ना कि मैं जो उनसे मांगूंगी वो चीज़ मेरे लिए सही है भी या नहीं। पर उन्हें तो सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, सही मायने में क्या सही है हमारे लिए, ये उन्हीं को पता है। और मैं अब ये अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, पूरी तरह से, कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो मेरी बेटरमेंट के लिए ही होगा। चाहे मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो चीज़ मुझे अच्छी लगे या ना लगे, पर मुझे पता है कि मेरे अच्छे के लिए ही हो रही है। और मैंने
जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब मेरे साथ ये सीन है कि मेरे क्वेश्चंस ही ख़त्म हो गए हैं। ना कोई कंप्लेंट है, ना कोई ब्लेम है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं है माइंड में कि ऐसा क्यों हुआ या ये सब क्यों हो रहा है या फिर आगे क्या होगा। बिल्कुल ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे माइंड में जब से मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो क्वेश्चन क्यों करूँ? कोई सेंस ही नहीं बनता है ना फिर क्वेश्चन करने का। और अब जब एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई पेन और कोई सफरिंग्स है ही नहीं। बहुत शांति है, बहुत पीस है। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है, हर उस चीज़ के लिए जो मेरे पास है और हर उस चीज़ के लिए भी जो मेरे पास नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, करके देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा फील करोगे जैसे कि लाइफ की सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई हो। जिस दिन भी एक्सेप्टेंस के साथ जीना सीख जाओगे, सरेंडर करना सीख जाओगे, लेट गो करना सीख जाओगे, दुनिया में कहीं घूमना नहीं पड़ेगा सुकून ढूंढने के लिए आपको। आप हर वक्त हैप्पी और कंटेंटेड फील करोगे। और यही तो चाहिए हमें। इसी के लिए तो हम घूम रहे हैं, सुकून के लिए, राइट? जो कि आजकल मिलता नहीं है, चाहे मिलियनर हो या बिलियनर बन जाओ, सुकून नहीं है किसी के पास। तो मुझे बताइए, सही मायने में मिलियनर कौन हुआ? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर वो जो एक्सेप्टेंस के साथ चल रहा है और पीस में है। और सब कुछ होते हुए भी जब सुकून नहीं मिलता तो फिर ढूंढने निकलते हैं इस सुकून को, कभी इस मेडिटेशन सेंटर, तो कभी दूसरे, तो कभी कहीं और। मुझे बताइए, क्या सच में इतना भटकने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें सीख जाओ तो एक्सेप्टेंस के साथ जीना, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, उसे लेट गो करना और सरेंडर करना। जिस भी दिन ये चीज़ें सीख गए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, अपने आप ही सुकून मिल जाएगा आपको। तो लग जाओ अभी से इस काम में। और हाँ, अब इसके लिए किसी पर डिपेंड मत होना, किसी का वेट मत करना। लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है। आपको एक सीक्रेट बताऊँ, जब हम सच में उन डिवाइन पावर से कनेक्टेड होते हैं ना, और हम बहुत बेचैन होते हैं, बहुत पेन में होते हैं, और हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और हमें जब रास्ता नहीं मिलता, और जब हम पूरे सरेंडर के साथ उनके पास जाते हैं ना, तो वो खुद हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, और उस सफरिंग से, उस दर्द से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। गाइस, ये बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी इतनी श्योरिटी के साथ आपको बता रही हूँ। मैं भी एक सिचुएशन में स्टक थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे रास्ता ढूंढूं। बट जैसे ही कॉन्शियस होकर सोचा, सिचुएशन एक्सेप्ट की, सारा दर्द छूमंतर हो गया। अब कोई सफरिंग्स नहीं है, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस है, और जहाँ एक्सेप्टेंस होता है वहाँ सफरिंग्स ख़त्म हो जाती है। तो अब जब ये इन्फॉर्मेशन सुन ली है तो इसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना। और हाँ गाइस, कमेंट भी कर दिया करो ना प्लीज़, मुझे भी तो पता चले मेरी बातें आपके समझ में आ भी रही है या बस सर के ऊपर से चली जा रही है। आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और अगर कहीं भी स्टक हो या कोई गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।